ये मजमून पिछले साल ईद कुर्बान के तजर्बे पर लिखा और दोस्तों ने कहा कि इसको पूरा रिकॉर्ड कराएंगे ताकि सबको फायदा हो। पिछले साल ईद कुर्बान में 2 हफ्ते कबल एक मुस्लिम कसाई को बयानी के तौर पे पैसे दे दिए थे ताकि गारंटी रहे। उसने एक पर्ची अता की और कहा कि ईद से अगले दिन आइए, आपको गोश्त मिल जाएगा। ईद के अगले दिन उनके दरे दुकान पर हाजिरी दी, जहां अपनी तरह और भी मुश्ताकान की कतार थी। हर एक के हाथ में पर्ची थी और किसी की पर्ची ना चलती थी। तो पता चला कि कसाई कहीं का भी हो और साफ एक से ही है। हमने काफी ताम झांक की मगर कोई बकरा नजर ना आया। पता चला कि बकरा कहीं और से ज़िबा होकर गाड़ी पर लाद कर दुकान तक लाया जाता है और यहां पर उसके आखिरी टुकड़े किए जाते हैं। अब ऐसी बकरीद जिसमें बकरा भी ना नजर आए, क्या ईद होगी। मगर भला हो कसाब का कि उसने अपने कसाब की यादों को ताजा रखा। आखिर खुदा खुदा करके हमें एक ब्राउन कार्टन अता किया। हमारे यहां तो ऐसे कार्टन में मेडिकल स्टोरों में दवाइयां दी जाती हैं और साथ ही हौसला दिया कि दवाइयों की तरह इस कार्टन से फायदा होगा कि इसमें गोश्त है। अब एक पूरा बकरा 5 से 7 किलो के कार्टन में, कहां गए कलेजी पिपरे सिरी पाई, चुप रहे। हमें बुजुर्गों ने कहा था कि कसाईयों के साथ बहस में न पड़े, इनसे हार में तो नुकसान है ही है, जीत में भी जख्मी होने का खतरा है। इस साल हमने फैसला किया कि जो भी हो इस साल कुर्बानी अपनी आंख से बकरा देख कर करेंगे। आखिर कुर्बानी है, कोई शादी तो नहीं कि बगैर देखे माँ बाप के कहने पर हो जाए। निकल पड़े तलाश बकरान में। 100 मील के सफर के बाद एक फार्म पहुंचे और अपने लिए खुद एक बकरा पसंद किया। ये जंगली बकरे हैं, जंगल में पले पड़े, खुदरो पौधे और बूटियां खाकर जवान हुए। किसी जंगली को देखकर ऐसी खुशी पहले कभी ना हुई थी। बकरों से फारिग होकर एक करीबी साहिल पर चले गए कि सुना था इससे भी खुशी में इजाफा होता है। आखिर ईद का दिन आया और हम दोबारा 100 मील के सफर पर चल निकले कि बकरा बुलाता है। सड़क से उतरकर कच्चे पर हो लिए कि बकरे ने कहा था, इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। मगर हम ठहरे सदा के भुलक्कड़, आखिर में आकर रास्ता भूल गए। ये जिंदगी में कई दफा देखा कि सफर लंबा हो तो अफराद और कौमें मंजिल पर पहुंचने की बजाय रास्ते में ही कहीं गुम हो जाते हैं। कभी सहल पसंदी, कभी गलत मोड़, कभी गलत रहबर। गर्ज हर वक्त अपने सफर और अमल का हिसाब करना पड़ता है, तभी मंजिल तक रसाई होती है। भला हो टेक्नोलॉजी के रहबर का, किसी ने जीपीएस पर जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजे तो हम बकरे तक पहुंच पाए। कुछ लोग हमसे पहले सराते मुस्तकीम पर चलकर वहां पहुंचे हुए थे। कुछ हमारी तरह अपने बच्चों और फैमिली को भी लेकर आए थे। 8 से 10 खानदान होंगे। बच्चे बाड़े के इर्द गिर्द यूट्यूब और दूसरी वीडियो से बाहर निकलकर हकीकी बकरों को देख रहे थे। और वो बकरे कि जिनकी उम्र और जिंदगी ऑस्ट्रेलियन गैरबाद इलाकों में गुजरी थी, हमें गौर से देख रही थी। 2 टांगों की मखलूक, और इतनी वो पहले उन्होंने ना देखी थी। गर्ज दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। सबसे पहले काम बकरे को बाड़े से निकालना था। जैसे पहले जिक्र हुआ
कि ये जंगली बकरे थे और जंगली होने की वजह से उन्होंने सींग भी बढ़ा रखे थे। सींग जानवर के लंबे हों तो बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर तजर्बा कहता है कि खूबसूरत चीजें जख्म भी गहरा देती हैं। तो यार लोगों ने इसका इलाज यूं निकाला कि कोई मौका पाते ही दोनों टांगों से बकरे की गर्दन पर सवार हो जाता और उसके सींगों को मोटरसाइकिल के हैंडल के तौर पर पकड़ लेता। मगर ये जंगली बकरा फिर भी चलने को तैयार ना होता। इस पर दो साहब उसकी पिछली दोनों टांगों को एक एक पकड़ के बुलंद करते और बकरा एक हथ गाड़ी यानी व्हील बारों की शक्ल में कुर्बान गाह तक लाया जाता। एक जंगली बकरे ने तो इस सलूक का इतना बुरा मनाया कि गर्दन पर छुरी चली होने के बावजूद ऐसी टांग चलाई कि मामला भाई लोगों के हाथ से निकल गया और खून फेंकता बकरा आगे और उस मोटरसाइकिल से उतरे भाई लोग पीछे। ऐसा भागा कि भाई लोगों को बरे आजम ऑस्ट्रेलिया की लंबाई चौड़ाई की समझ आ गई। कसाई एक था और बकरे ज्यादा, और वो भी जंगली। इंसानियत इकट्ठी हो गई। लोग मिलजुल कर मदद करने लगे। कोई बकरों को हंस पे ताकत पकड़कर गिरा रहा था। जवान लोग कसाई के साथ बकरे के साथ कुश्ती करने लगे, और जो ये भी न कर पाए वो कमेंट्री करके अपना और दूसरों का लहू गर्म करने लगे। बच्चों को भागने दौड़ने के लिए जगह मुयस्सर आ गई। खवातीन आपस में गपशप करने लग गईं। लोग एक दूसरे को खाने पीने की अशिया बांटने लगे। गर्ज कि परदेश में ये ईद देश का रंग लेकर आ गई। गोश्त काटने की मशीन शुरू में चल रही थी, फिर चलते चलते रुकने लगी, फिर रुक रुक कर चलने लगी और आखिर में रुक ही गई। साहिबो, अब बकरा कंधे से गाड़ी की डिग्गी में और हम शहर को जाते हैं कि किसी और कसाई से बकिया फैज पाते हैं। शुक्रिया।